नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। शीतकालीन अधिवेशन की पार्श्वभूमि पर आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के बाद रामगिरी सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अधिवेशन जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्तमान में लागू लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नागपुर अधिवेशन में प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक कामकाज करने का प्रयास रहेगा। शनिवार और रविवार को भी अधिवेशन का कार्य जारी रहेगा। इस अधिवेशन में 18 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और विदर्भ व मराठवाड़ा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा होगी। एक चांगलं अधिवेशन, जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारं अधिवेशन करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल आणि विशेषतः नागपूर अधिवेशनामध्ये विदर्भ मराठवाड्यावर जास्तीत जास्त चर्चा व्हावी ही जी अपेक्षा आहे त्या अपेक्षेअनुरूप सत्तारूढ पक्ष तरी त्याच्यावर जास्तीत जास्त चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न करेल। आमची सरकारची पूर्णपणे तयारी आहे। यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, सिंचनाचे प्रश्न असतील, आरोग्य, बेरोजगारी या सर्व प्रश्नांवर या ठिकाणी त्यांनी चर्चा उपस्थित करावी। सरकार पूर्णपणे त्यांच्या चर्चेला उत्तर देईल। शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को कम करने और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए यात्रा और सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक भूमिगत बोगदा यानी टनल परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया। साथ ही इस अवसर पर टनल बोरिंग मशीन का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह बोगदा लगभग 700 संपत्तियों, 100 वर्ष पुराने हेरिटेज स्ट्रक्चर और पश्चिम व मध्य रेलवे लाइनों के नीचे से गुजरने वाला है। इस टनल की विशेष बात है कि इसे मेट्रो 3 के 50 मीटर नीचे बनाया जा रहा है, जो इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल बनाता है। इस परियोजना से ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और ऑफिस यात्रियों का समय बचेगा। यह मुंबई की भूमिगत यातायात प्रणाली में भी एक बड़ा प्रयोग है और फ्लाईओवर, कोस्टल टनल तथा अब भूमिगत बोगदे के कारण यह गेम चेंजर परियोजना साबित होगी। आपली जी मेट्रो 3 आहे अंडरग्राउंड, त्याच्याही 50 मीटर खालून हा टनेल जाणार आहे। त्याच्यामुळे एक प्रकारे एक ज्याला इंजिनिअरिंग मार्बल म्हणतो अशा पद्धतीचं एक इंजिनिअरिंग मार्बल आपण तयार करतो आहोत। पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी सगळं वाचेल, प्रदूषण कमी होईल आणि लोकांना तिकडे कार्यालयात ऑफिसमध्ये जाताना देखील वेळ वाचेल, त्यांचा घरी जाताना वेळ वाचेल आणि त्यामुळे वेळ वाचवणारा अतिशय मोठा प्रकल्प, महत्वाकांक्षी प्रकल्प आज शुरू होता है। महाराष्ट्र देश में खेती के लिए सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला राज्य बन गया है। आने वाले समय में किसानों के लिए अलग 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर बिजली सस्ती बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि सौर ऊर्जा की बढ़ती उपयोगिता के चलते अन्य उपभोक्ताओं के बिजली दरों में हर साल 3% तक कमी संभव होगा। उन्होंने बताया कि मांगने पर सौर कृषि पंप योजना के अंतर्गत महावितरण ने मात्र 1 महीने में 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित कर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता प्रदान की। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम शेंद्रा MIDC स्थित ऑरिक सिटी मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य में अब तक 7 लाख से अधिक सौर कृषि पंप स्थापित किए जा चुके हैं और क्षमता बढ़ाकर पंप लगाने की प्रतीक्षा अवधि भी कम की गई है। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य दिया कि अगले वर्ष तक यह संख्या 10 लाख होनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दक्षिणी गंगा गोदावरी की सफाई के लिए नागरिकों और निवेशकों की अपनी मर्जी से भागीदारी बहुत तारीफ के काबिल है। विकास भी विरासत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाइडिंग मैसेज है और कुंभ मेले की पवित्रता और ऐतिहासिक विरासत के साथ विकास को भी बचा कर रखा जाएगा। नासिक नगर निगम के क्लीन गोदावरी बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में औपचारिक तौर पर लिस्ट किए जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए नासिक इलाके में डेवलपमेंट के कई काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्लीन गोदावरी बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वेस्टर से मिला 4 गुना रिस्पॉन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी की फाइनेंशियल क्षमता, रेटिंग और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का सबूत है।
राज्य में 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसी कैपेसिटी वाले हैं और रेगुलेटरी प्रोसेस के जरिए खास क्वालिफिकेशन और रेगुलेटरी अप्रूवल पूरा करने के बाद ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी डेवलपमेंट के लिए फंड जुटा सकती हैं। ओपन मार्केट से जुटाए गए फंड के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का रास्ता भी आसान हो गया है। आज के बदलते महाराष्ट्र के हमारे इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।